कलश यात्रा में इतना चली कि पैरों की हालत कुछ ऐसी हो गई। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने इतनी सुबह सुबह नहा भी लिया और उसके साथ साथ मेकअप भी कर लिया। और देखो मेरी बहन मेरे पैरों में आलता लगा रही है और मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी कलश यात्रा में जाने के लिए। और रास्ते में ही मेरी दोस्त मुझे मिल गई। देखो धूप तो उग गया था लेकिन ठंडी बहुत ही ज्यादा लग रही थी और हमें इतनी जल्दी बुलाकर मैडम देखो क्या कर रही है। हमने लगे हाथ फूल भी ले लिया। देखो यहाँ पर भीड़ तो इतनी ही कि कहने की कोई बात ही नहीं है। और इतनी भीड़ की धक्के खाने के बाद मुझे ये कलश मिल ही गया आखिरकार। और हम लोग आके लाइन में लग भी गए थे और देखो कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। और थोड़ी ही देर में हमारी यात्रा शुरू हो गई और जो लाइन पहले थी अब वो लाइन ही नहीं रही, सब एक जगह हो गए थे। और सब लोगों का इतना धमाके भरा डांस देखकर तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था। और ऐसे ही करते करते हम लोग कब पहुँच गए बढ़ाकर नदी ये पता भी नहीं चला। और आते ही हमें मिल गया पानी, इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी मुझे। और धूप में थोड़ी देर रहने के बाद मैंने ले लिया कलश में जल और पानी में आते ही गर्मी का तो पता ही नहीं चल रहा था। तो बस सिर पे लेके कलश सबको ही हो गया तैयार। लेकिन हाँ शुरू में तो चलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया सूरज हमारे सिर पे ही आ गया। लेकिन आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए। हम लोग आ गए मंदिर के अंदर जहाँ पर कलश रखना था। और कलश रखने के बाद देखो मेरे बालों का क्या हाल हो गया। और इतना थकने के बाद मैं सीधे आ गई घर और मैंने फटाफट कपड़े भी अपने चेंज कर लिए। और ये देखो मेरे पैर में क्या हो गया। तभी मैं सोचू कि मेरे पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है। खैर छोड़ो, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।